महानगर कभी रुकता नहीं। समस्याओं को नजरअंदाज करने से अधिकारी थकते नहीं। अब हम लेंगे समाचार, देखते रहिए महानगर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र की जनता इन दिनों जहां कोरोना महामारी के चलते लोग लॉकडाउन में घरों के अंदर कैद होकर रह गए थे, उनके सभी रोजी रोजगार बंद हो गए। जनता आर्थिक तंगी के शिकार हो रही है। वहीं यहां की दो बिजली कंपनियां अडानी और टाटा ऐसे परेशान जनता को राहत देने की जगह अपने बिजली के बिलों द्वारा उनकी कमर हिड़ तोड़ देने की तैयारी की है। मीरा भाईंदर की जनता जहां अडानी और टाटा से यह उम्मीद लगाए बैठी थी कि वह 3 महीने की बिजली का बिल माफ करेगी, वहीं कंपनियों ने माफ करने की जगह पहले से ही ज़्यादा और कई गुना बढ़ा हुआ बिजली के बिल भेजकर लोगों को 440 वोल्ट का करंट का तगड़ा झटका दिया है, जिसे जनता हैरान और परेशान हो गई है। इसी मुद्दे पर कल मनपा में महापौर, उप महापौर के साथ अडानी और टाटा कंपनियों के डेलीगेट्स आए थे। उन डेलीगेट्स की बातचीत का क्या परिणाम निकला, इसका एक वीडियो उप महापौर हसमुख गहलोत का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उप महापौर हसमुख गहलोत अडानी और टाटा ने उनसे क्या कहा वह तो बता रहे हैं, परंतु स्वयं भाजपा और उप महापौर के बतौर हैसियत जनता की तरफ से क्या उन्होंने मांग रखी, क्या उन्होंने भी शिवसेना की तरह 3 महीने का बिजली का बिल माफ करने की बात की, यह नहीं पता चला। वही शिवसेना सत्ता में रहते हुए भी जनता के साथ खड़े होते हुए दिखाई दी। उपस्थित अडानी और साथ में टाटा पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, निकुम जी और कामले जी, उनसे बातचीत हुई। बातचीत में काफी मसले हुए और मसले के अंदर काफी बहुत सारे से उजागर हुए बात के, उनकी बात भी हमने सुनी और जो लोगों की जो तकलीफें थी या जो कंप्लेन थी वो भी हमने उनके सामने समक्ष रखी। बाती में जब ये पता चला बात करते करते कि उनकी भी कुछ सुझाव है जो लोगों को नहीं पहुंच पाए हैं और जो लोगों को नहीं पता है। तकरीबन जैसे उनका ऐसा कहना था कि बिल इसके लिए ज्यादा है कि जो टैरिफ या जो बिल्स साइकिलिंग जो होती है 3 महीने के लास्ट या फिर लास्ट समर के कैलकुलेशन, उन्होंने वो सब मर्ज करके उन्होंने साइकिलिंग बना के दिए और उनके जो रेगुलेटरी के हिसाब से जो नॉर्म्स आए थे, उनका ऐसा कहना था कि 3 महीने के अंदर जो बिल दिए गए थे वो काफी कम दिए गए थे और उसके बाद में स्टडी करने के बाद में उनको वापिस से एवरेज बिल बना के और एज पर उन्होंने जो यूनिट यूटिलाइज किए हुए हैं वो यूनिट के हिसाब से उनको वहां पे बिल दिए गए। ये जब बात करते हुए कंफर्मेशन आया है और इसका सुझाव ये निकला है, हमने कहा कि जो कोई बिल कोई भी कंज्यूमर ने अगर बिल कम वापरे है या इलेक्ट्रिसिटी कम वापरी है और उसको अगर गलती से ज्यादा बिल लगाया गया है तो कृपया करके उसको सहूलियत दी जाए या उसका बात सुनी जाए या उसका पक्ष ध्यान से सुना जाए। तो उन्होंने इस बात पे दोनों कंपनी ने यानी अडानी की तरफ से और टाटा की तरफ से जो अधिकारी आए थे उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने एग्री कहा कि भाई अगर किसी का बिल ज्यादा आता है हम उनके साथ में स्टडी करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ में बैठ के वार्तालाप करेंगे, उनको समझाएंगे और फिर भी अगर गलती से बिल ज्यादा निकलता है तो उस बिल को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी वादा दिया है कि जब तक बिल सेटल नहीं हो जाता है लोगों का, जिस बिल में अगर ज्यादा है तो किसी भी बिल को कटौती नहीं करेंगे और किसी भी लाइट यूटिलिटी को यानी जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी वापर रहे हैं वो बंद नहीं करेंगे जब तक उनका सेटलमेंट नहीं हो जाता है। तीसरा, उन्होंने और विश्वास और भरोसा दिलाया है कि अगर कोई बिल अगर ज्यादा आया है, तकरीबन एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं कि अगर 1000 है 2000 जो अगर बिल भरते और अचानक उनको 10,000 या 12,000 का बिल आया तो उसमें भी वो एज ए इंस्टॉलमेंट के तौर पे लोगों को सुविधा देंगे, ये उन्होंने भरोसा जताया है और वादा किया है। मेरी तरफ से भी और महापौर मैडम की तरफ से भी हमने एक सुझाव रखा कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जागरूकता नहीं होती है।
तो हमने उनसे दोनों कंपनियों से कहा है, निवेदन किया है कि अगर किसी सोसाइटी को अगर ऐसी कोई डाउट्स है या ऐसा कोई प्रश्न है जो आपसे पूछना चाहते हैं, तो कृपया करके आप उनकी सोसाइटी में जाके एक कॉन्फ्रेंस के तौर पे या एक मीटिंग के तौर पे, जन जागृति के तौर पे, अभियान के तौर पे आप मीटिंग रखिए वहां पे, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से ये बिल बनाए गए हैं, किस तरीके से कंपनी ने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि आप ऑनलाइन जाके या उनके वेबसाइट पे जाके कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर को काउंट करके देख सकते हैं कि बिल उन्होंने किस तरीके से प्रिपेयर किया है। लेकिन फिर भी अगर उसमें कुछ कमी है या कुछ नहीं समझ पा रहे, तो दोनों कंपनियां अडानी और टाटा पावर वो कॉम्प्लेक्स में आने के लिए तैयार है, और चाहे तो लोक प्रतिनिधि को भी बुला सकते हैं, लोक प्रतिनिधि भी आने के लिए तैयार है उनके समक्ष में, ये उन्होंने वादा किया है। हमारे शहर में इस वक्त जो अडानी कंपनी, टाटा कंपनी और अन्य कंपनियों ने इलेक्ट्रिक के बिजली के जो बिल दिए हैं, वो जनता के बीच में बहुत सारे लोगों के शिकायत पत्र हमारे पास आए, जिससे ये जाहिर होता है कि जो बिल दिया गया है वो पहले की स्थिति से अभी ज़्यादा दिया गया है। इन सारे बातों पर हमने हमारे नेता आदरणीय विधायक और शिवसेना के संपर्क प्रमुख आदरणीय प्रताप सरनाईक जी से भी चर्चा की। उन्होंने भी बिजली के बिल जो बढ़कर आए हुए हैं, जिससे नागरिकों को तकलीफ़ हो रही है, और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जबकि कोरोना संकट में लोग आर्थिक मंदी में जूझ रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से उनकी हालत ख़राब हो चुकी है, और बिल बढ़कर आना भी एक और संकट उनके ऊपर आना, ये अत्यंत दुखद है। इसलिए मैंने स्वयं नितिन राउत जी, जो कि बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको पत्र लिखकर मैंने निवेदन किया था कि कम से कम 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ किया जाए। उसके बाद हम सारी बात हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी को बताए, और भी बहुत सारे लोगों ने उन तक अपनी शिकायत को पहुंचाया, जिससे उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी को लिखित पत्र लिखकर पूरे बिजली के बिल में बढ़ोतरी की जो शिकायतें हैं, जो जनता के दुख है, जनता की पीड़ा है, जनता के दर्द को आदरणीय शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे तक पहुंचाया। और उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा महाराष्ट्र आपको कुटुंब प्रमुख मानता है, और आज आपके कुटुंब के हम सभी सदस्य दुखी हैं। तो ये बिजली के बिल की जो बढ़ोतरी की समस्या है, इसे जल्द से जल्द हल किया जाए, और यही हमारी शिवसेना की भूमिका है। हम उन कंपनियों से भी ये उनको आगाह करते हैं कि आपका जो भी बढ़ा हुआ बिल है उसे आप वापस लीजिए। आप जो भी मीटर रीडिंग सही तरीके से जहाँ नहीं हुई है उसको करके नया बिल दीजिए। जो भी शिकायतें लोगों की आ रही है, वो शिकायतों का निराकरण तुरंत जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि शिवसेना हमेशा लोगों के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है, लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए काम करती है। और अगर लोगों को किसी कंपनी के माध्यम से, बिजली विभाग के माध्यम से कोई भी समस्या होती रहेगी, तो शिवसेना जनता के साथ है, और बिजली विभाग को ये चेतावनी देती है कि ऐसे बिलों को तुरंत वापस लिया जाए और जनता को न्याय दिया जाए।